बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, कल भी हमने वीडियो की थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से आखिरी ओहदा छीनने की कोशिश बिलाखिर कामयाब वक्ती तौर पर हो गई है। गौहर अली खान साहब आज इंटर पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई नामजद हो चुके हैं। कुछ लोग तो अभी तक मुंतखब हो चुके हैं। चले मुंतखब कर जी लें। जी, मुंतखब हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं और उनको मुबारकबाद भी हमारी तरफ से। बस मैं आगे बात करूं जी शुरू। जी, सर्विस में लग रहे हैं। उस पर मुझे बताएं, नून लीग का क्या एतराज है? परवेज हटक साहब जिन्होंने अभी तक अपनी पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं कराई, बे पार्टी के वो चेयरमैन बने हुए हैं, बेनाम पार्टी के, रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी एतराज कर रहे हैं। फिर दोस्त आशिक अवान साहब है, जिन्होंने घाट घाट का पानी पी लिया, 2600 पार्टीज चेंज कर चुकी हैं, उनको किस बात का मसला है? फिर आगे आखिर में जिसको मैं बेहतर पार्टी तस्वर करता था, पीपल्स पार्टी, फैसल करीम कुंडी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये सिलेक्शन है, हम इन इंटर पार्टी इलेक्शंस को नहीं मानते। ओ भाई मामा, तुसी होंदे कौन हो? पीटीआई के पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन है ना, वो सियासी स्ट्रक्चर अपनी पार्टी का क्या बनाते हैं, क्या समझते हैं, इन लोगों का एतराज बनता है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल और साहब। वो मर्दों की रिहा वहां का बाद में जिक्र हाँ, करें। वो भी हम कर लेते हैं साथ। देखिए, बात ये है कि एक मोहल्ले में ना हम्म। एक लड़का और लड़की का ना ब्याह होने लगा, दोनों फैमिलीज की मर्जी से। हम्म। ठीक है। एक पांचवें मोहल्ले का ना कमी कमीन वो उठ के दरमियान में आ जाता है और कहता है, "ओए, रोक दो सारा कुछ, मुझे ये इसके ऊपर एतराज है।" थोड़े से सुल्तान रही लग रहे हैं, आवाज थोड़ी ये ये ना पता नहीं, मोहल्ले वाले आ जाए। गला खराब है शायद। अच्छा। तो वो कहता है कि वो रोक दो सारा कुछ, मुझे हम्म। इसके ऊपर एतराज है। हम्म। ये जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं ना, इसके ऊपर जो दीगर रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो असल में यही है। भाई तुसी मामे लगदे हो, ਤੁਹਾਡਾ इस की लेना देना। और और यार सबसे ऐसा बड़ी लगता है कहीं से सुने, हदायत थी, सब ने सब सेम बयान दिया। सबसे बड़ी बदनीयती जो है ना, हाँ। वो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की है। हम्म। उसकी वजह यह है कि जुलाई में आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस्लामाबाद में हुए। सब आपने, अनअपोज जी में। जी, आपने शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई थे, आपने पार्टी सदारत उनको दे दी। आपकी पूरी पार्टी में, पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मिला के आपके पास कोई एक ऐसा रहनुमा आपको नजर नहीं आया जो नवाज शरीफ साहब के का जानशी बन सकता था। वो उनकी जगह पार्टी सदारत जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकता था। फिर आप देखें कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो चीफ यार आपको ऑर्गेनाइजर है, उनके वो वो, आपने मरियम अगर नवाज पार्टी साहबा को दे इलेक्शन दिया। उनके याद हो, जब उन्होंने सारे ओहदे अनाउंस किया थे, तो मरियम और शहबाज शरीफ की एक लड़ाई भी सामने आई थी, जब उन्होंने बड़े मजमे में उन्हें गुड़िया कह के बुलाया था जी जी। तो देखें कि कि जितनी भी बड़ी हो जाए तुम छोटी हो, फिर छोटी गुड़िया हो। ही। तो ये देखें कि जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या चीफ ऑर्गेनाइजर का जो इंतजामी इख्तियारात, अब जो सबसे ज्यादा तो हमें वो मरियम नवाज साहबा के पास ही नजर आते हैं। जनरल सेक्रेटरी का उहदा जो है वो भी अब उज़्व मुअत्तल की तरह वो बिल्कुल वो फजूल सा बन के रह गया है। तो आपने वो अपनी बेटी को दे दिया। फिर आप देखें कि जो दीगर ओहदे हैं, ये भी आपके वो लोग हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो दूसरों की किरदार कुशी करते हैं, उन पे बोहतान और इल्जाम तराशियां करते हैं। आपने चुन चुन के ये ओहदे आपने उनको दे दिए। हम्म। और फिर आप देखें कि इसहाक डार साहब को आपने फाइनेंस सेक्रेटरी पार्टी का बना दिया, वो आपके समधी हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो मुस्लिम लीग नून अभी 4 महीने पहले जुलाई में कर चुकी है। तो उनका तो इसके ऊपर एतराज बनता ही नहीं था। हमारे जरा जो साफी दोस्त है, वो जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि वो जरा जो माजी करीब के हालात वाकयात होते हैं उसके ऊपर वो नजर रखा नहीं, करें, उस वक्त वो ताकि, गजनी हो जाती। हाँ, हो सकता है। हो सकता है कि वो इसके ऊपर जानबूझ के सवाल ना करते हों, डरते हों, या आपको पता है कि मैनेजमेंट आजकल बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अमूमन जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो उनको अब वो जो है वो बीट दिलवाई जाती है जो किसी सियासी बेहतर जमात के, सर्व कर सके। हाँ, जो सियासी जमात के जो, ये मेरे ख्याल में पीटीआई ने शुरू किया था, याद है आपको? नहीं पीएम पीटीआई की ने, भीड़ नहीं जब नहीं, चेंज करके नहीं नहीं, पीटीआई के पीटीआई ने, रिपोर्टर्स नहीं को नहीं, दी मैं थी। उसकी वजह बताता हूँ। मैं उस जी। वक्त पीटीआई ये की नहीं, बीट, वहां से शुरू हुआ मैं था। पीटीआई की बीट कर रहा था। हाँ। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमारे जो बीट रिपोर्टर है ना पीटीआई के, अब उसके अंदर तो बहुत सारे लोग वो भी थे जो उनके ऊपर तनकीद करते थे। ये ओन शिराजी कर रहा था उस वक्त भी मैं बीट। ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से बीट चेंज करके पीएम की बीट उन्हें दे दी गई थी, जो पार्टी की बीट करते थे। सर, तो उन्होंने कहा कि हमारा इन लोगों के साथ इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफर का एक उनका वो बना हुआ था, सेंट्रल मीडिया, उनका वो डिपार्टमेंट सारा, वो इनका उनके साथ अच्छा चल रहा था। तो मुस्लिम लीग नून भी चाहती कि ये अब आ जाए अपने, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर, आप उलझ गए तो हो आप मुझे खुद उधर लेके जाते हैं ना, असल में जो गैर मुतलका गैर जरूरी चीजें हैं। और आप पीपल्स पार्टी को देख लें भाई, आपके दो आपकी सियासी जमातें थी, एक तीर वाली थी, दूसरी तलवार वाली। एक 3 पी वाली और दूसरी 4 पी वाली। तीर और तलवार ना। हाँ।
तो उसमें आपने बिलावल साहब को दे दी तलवार वाली कि तू ऐदे नाल जा उधर खेड़दा रहे आपस में जो जो करना है तूने, और जो असल वाली थी वो जरदारी साहब ने अपने पास रख ली। अब दोनों बाप बेटा दो पार्टियों के ऊपर वो कब्जा कर चुके हैं। तो आप पहले अपनी जमातों के अंदर तो यार जमहूरियत लेके आए, ताकि आप किसी दूसरे को बात करने के काबिल तो हों। आप खुद एक काम कर रहे हैं, दूसरे को आप रोक रहे हैं कि भाईजान आप ऐसे क्यों करते हैं। तो ये सियासी जो जमहूरियत अपनी सियासी जमातों के अंदर नहीं ला सकते, उनको एक फैमिली कंपनी की तरह इन्होंने उसको ट्रीट करना शुरू किया हुआ है। अपने घर से बाहर कोई चीज जा नहीं सकती। जरदारी साहब है, उसके साथ बाद बिलावल आ गया। बिलावल अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो साथ पीछे अब आसफा को भी ऐसा ऐसा बड़ा हो रहा है वो, मतलब यार माँ बाप के लिए वो औलाद उसका औलाद ही बाप रहती कह है, रहा है अनट्रेंड है, तो तो आप वो कैसे कह रहे हैं बड़ा हो वालदैन के लिए सारी इसी तरह होता है। मेरे आज भी मैं कटिंग चेयरमैन कराऊं ना हमें तो बना दी है। मैं आज भी कटिंग कराऊं, मेरे अब्बा जी उसके ऊपर एतराज करते हैं। तो ये चीजें इसी तरह चलती हैं। आपको उन्होंने इसलिए कोदा भी नहीं दिया तो हुआ है। जो भी है वो मैं पार्टी उसको का चेयरमैन है, सर उसकी हाँ माँ विल दे, वो अपनी वसीयत में लिख कर किथे गई है ये पार्टी थे किथे है, यार, उनके पास है। तो फिर उनके पास है। तो यही बात है ना, आप जली चीजें बना के कब्जे कर लें, या सारा कुछ कर अभी लें। तक कहीं चैलेंज नहीं हुए सर चैलेंज क्या हुआ, जब पेश ही नहीं हुई तो चैलेंज कहाँ आप पे होगी। जर्नलिस्ट है ना, यू हैव टू फॉलो। सर आप सामने तो बिलीव लेके आए करें ना, जो सामने उन्होंने तो कहा, लेके आए, कैसे जबानी कर लें भाई। आपने बनना है। मैंने बनना नहीं है, लेकिन ये चीज आप दावा करते हैं तो फिर लेके आए ना सामने, उनकी पार्टी साबित मानती करें। है ना, उनके वोटर मानते हैं। सर पार्टी जैसे मानती है वो जैसे भी हमें वही पता उनका है। एतराज नहीं बनता, इधर आपका भी एतराज नहीं बनता। तो मैं तो वो उनके काउंटर आर्गुमेंट उनके साथ वो मैं कर रहा हूँ कि आप आप तो सिर्फ लड़ रहे हैं। चलें सर, आप जैसे वो कहते हैं हम उसी तरह मान अच्छा, लेते हैं। नहीं नून लीग का तो बनता है, चले हर जगह उन्होंने वो मरियम औरंगजेब जो है ना वो छोड़ दी हुई है नहीं कि नहीं क्या नहीं है, नहीं 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 जो नहीं, भी नहीं, इशू पीटीआई नहीं है। कुछ करे आपने हाँ हाँ एक ही तकरीर है वो करके ये आनी है। हो सकता है कि अगर कि इस वक्त आपने इमरान खान 2018 साहब, के इलेक्शन में ये किया था, नहीं आपकी नहीं, पार्टी में ये हुआ मैं था, आपको एक मजे एक की ही बात तकरीर बताता हूँ। करनी है। अगर इस वक्त इमरान खान साहब ये कहे ना कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों बहुत ईमानदार और बड़े काबिल मुहिब वतन, नाल कसम ही चुका। सुने, और बड़े मुहिब वतन सियासतदान है, ये नून लीग की जो मरियम औरंगजेब है ना, ये आके कहेंगी नहीं इमरान खान झूठ बोल रहा है, नवाज शरीफ और जरदारी साहब चोर भी हैं, ये डाकू भी हैं, ये लूट मार भी करते हैं, ये करप्शन भी करते हैं, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट के बाहर लेके जाते हैं, ये किकबैक्स भी लेते हैं, ये सारे इल्जामात इनके ऊपर लगाएंगे, ये सिर्फ इमरान खान की जिद में, इसमें कोई शक नहीं है। और यही चीजें इस यार वक्त उनके ऊपर किसी ने एतराज किया है कि नहीं, किनके ऊपर, चेयरमैन मुंतखब होने पर पार्टी के अंदर से किसी ने वो किया? एक जो आपने जिसका जिक्र किया नहीं ना, नहीं, वो पार्टी का नहीं, क्यों जिसका नहीं जिक्र है वो उनका, पार्टी का नहीं है, 2014 से पार्टी देखिए से निकाल दिया। वो देखे ना, वो मौसूफ तो कहते हैं कि मैं आज वो भी मैं बाद पीटीआई में का जिक्र हिस्सा हूं। करूंगा ना, मैंने आपसे हाँ। इन्फॉर्मेशन, किसी बंदे ने एक ने भी एतराज पूरे पाकिस्तान से किया होगा कि इमरान खान ने कहा था कि ये चेयरमैन है, ये मुंतखब हुआ है, उस पर किसी ने सर एतराज देखिए, किया हो या उसके जो मुकाबले में? मैं बताता हूँ, जो सियासी जमातों की जानिब से एतराज आया वो असल में इसी वजह से आया है कि अब मौरूसियत का जो एक एलिमेंट पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर आ रहा था, अब वो हिट हुआ है। और अब ये सियासी जमातें मजबूर होंगी कि ये अपने फैमिली से बाहर किसी को जो है वो पार्टी का ये बड़ा ओहदा देने दें, क्योंकि अब अवाम की राय, इमरान खान को तो ये चैलेंज करते थे ना कि या अब ये बल्ले का निशान बचाएगा या ये अपनी पार्टी चेयरमैनशिप बचाएगा। उसने बल्ले का निशान बचा लिया, वो आउट ऑफ द बॉक्स गया, उसने रिवायती सियासत नहीं की, कैसे उसने बचा अपनी लिया? बहन अभी को, इलेक्शन कमीशन है, रंग में भंग किसी वक्त सर बचा वो लिया। इलेक्शन कमीशन पहले जो कहता रहा है वो करता रहा है। पिछले साल भी आप देखें कि जून के महीने में, जून 2022 में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने जहां मौके पे आके बदनीयती का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन से 2 महीने पहले कहा कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं, वो 20 उन्होंने दिन की करवा दिए। डेडलाइन कभी इमरान खान साहब, सब कुछ तो नया हो सर देखें, एतराज ये होता ना कि इमरान खान साहब दोबारा बाई डिफॉल्ट या अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाते, तो इमरान खान साहब तो अब इस इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर अब आप किस चीज का एतराज करेंगे। तो असल इशू यही है। 2600 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सर जो होगी, सर हो एतराज जाए है तो हुआ है ना। तो इससे पहले आपको पता है वो 24-24 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, हर घंटे डेढ़ के बाद शेड्यूल होती थी कि इमरान खान के तोशा खाना के ऊपर है, फिर उसके उसकी बेगम के ऊपर आ जाती थी, फिर वो क्या कहते हैं साइफर वाले मामले पे आ जाती थी। तो एक दिन में 23-23 24-24 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है ना, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। लेकिन असल चीज ये है कि अब इन पार्टियों के अंदर जो माफिया बैठा हुआ है ना, वो माफिया की अथॉरिटी, उनकी जो चेन ऑफ कमांड है वो हिट हुई है। सही। और इसी वजह से इनको ये तकलीफ है कि इमरान खान ने जो एक नई रिवायत पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर, सियासत के अंदर अब डाली है, दर हकीकत इनकी बादशाहत अब खतरे में पड़ चुकी है। अब इनकी सियासी जमातों के अंदर ये आवाजें उठेंगी कि भाईजान वहां पे ये हो चुका है, और तो नहीं अब आप उठेंगी यार। सर उठेंगी उठेंगी। देखें
जो आप मर्जी भी हो यही है, मैं भी सर, यही जो हूँ। मर्जी हो, उन ये पार्टी में खुसर वही लोग खुसर हैं, वही लोग हैं जो बादशाह सलामत को कोर्निश में जा लाने वाले, सलूट करने वाले लोग सर राय तब्दील होती है। देखें हैं। जो राय ये तब्दील अवाम होती है, कहती थी ना, ये फिर वो अवाम सुने, फिर वो मिसाल बनते हैं लतीफ खोसा जैसी, फिर वो मिसाल बनते हैं मिफ्ता इस्माइल जैसी, फिर वो मिसाल बन जाते हैं फरदुल्ला बाबर जैसी, फिर वो मिसाल बन जाते हैं शहद खान अब्बासी वाली, तो फिर वो मिसाल अवाम बन की जाते नजर हैं में, मुस्तफा नवाज खोखर तो वाली। अवाम की नजर में फिर भी उनकी कुछ इज्जत है ना। ये जो हम्म। बाकी है उनकी क्या है, चले वो पार्टी से अलग हो गए, साइड पे हो गए, सारा पार्टियां कुछ कर अफोर्ड ही दिया, नहीं कर पाती ना सारा खुद में। छोड़ दिया, लेकिन आज फिर भी वो अवाम में जाने के काबिल तो है। हम्म। सर यही बात है, जमाना बहुत बदल गया है पिछले 5 साल में। अब वो नहीं होता कि खाता है तो लगाता भी है, अवाम ये चीज नहीं मानने सुनने के चक्कर में। अब गलियों नालियों के बुनियाद पर जो बिरादरी का वोट दिया जाता था ना, अब अवाम ये करने के चक्कर में नहीं है। अब देखे ना, वो तलत हुसैन साहब ने प्रोग्राम किया, उसमें छोटे छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर वो छोटे बात कर रहे बच्चे हैं। नहीं है, यूनिवर्सिटी के सर बच्चे तो हैं। यूनिवर्सिटी के भी नाबालिग ही होते हैं ना, इस तरह वो आपसे हाँ, बहुत छोटे। इतने मेच्योर तो नहीं ना होते, लेकिन वो बच्चे भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। वो आइन में दी गई आर्टिकल 19 के तहत जो शख्सी आजादी है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। वो 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना होने के मामले पर वो वो बात कर रहे हैं। पीटीआई की नुमाइंदगी सामने ना देखकर उस पर भी बात कर, जी जी, वो और तो इतने ये सारे। अगर वो बच्चे इस लेवल पे इन चीजों को अगर वो समझने लग गए हैं, चीजों के ऊपर वो डिस्कशन करने लग गए हैं, तो सर ये अब अवाम उस माइंड सेट के साथ ये नहीं जाएगी। 5 साल में पाकिस्तान बहुत ज्यादा बदल चुका है। हम पहले भी बार बार ये कहते हैं कि ये सियासी जमातें जितनी जल्दी इस हकीकत का अदराक कर लें, एतराफ कर लें, उसको समझ लें, उसके मुताबिक अपने आप अपनी कोई नई हिकमत अमली वजह करने की कोशिश करें, उतना इनके लिए ये बेहतर है। ये जितनी ताखीर करेंगे, ये अवामी हिमायत इनके हाथ से निकलती जाएगी। और अवाम अब ये चीज देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी अब जो नौजवान लोग हैं वो भी ये सवाल उठाएंगे कि यार कब तक ये लोग जो है वो, अब देखे कि वो जो मरियम साहिबा के शौहर हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, वो मुस्लिम लीग नून के आल पाकिस्तान के वो यूथ विंग के सदर हैं। यार कोई खुदा का वो उनकी उम्र कितनी है, 50 साल। वो 50 साल के बंदे को आप नौजवानों का वो सदर बना रहे हैं, तो यार, क्या उससे पार्टी, बेहतर हमजा को बना लिया। तो पार्टी के अंदर कोई, मैं यही बात कर रहा हूं कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 30 35 40 साल की यार रेंज उसको में हो। गलत ओहदा दिया वैसे। तो अब ये मुझे आखिर में बताएं, वो हमने जिसका जिक्र किया था कि भाईजान एक बच्चा जिसको घर से निकाल दे, बाप आग कर दे जदाद से, वो और एंड बेटा भी में, नाखल्फ हो। हाँ, और एंड पे आके जदाद में से हिस्सा मांगना शुरू हो जाए, नहीं 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 नहीं, मेरा भी हिस्सा बढ़ता है, किस तरह बनता मेरे ख्याल में हमने शायद कल भी इसके ऊपर कहा था, और हमने यही कहा था कि ये एक सियासी जमात के अंदर जमहूरियत की मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन मिसाल नहीं है। तहम्मुल, बर्दबारी, बर्दाश्त, मुसावात का इससे बेहतर आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि एक शख्स जिसको पार्टी ने निकाल दिया, जिसने अपने ही चेयरमैन के खिलाफ मुबैना फंडिंग का केस इल्ज़ाम किया। लगाया, केस किया, और उसी भूडे केस में, जेली केस में इमरान खान को डी-सीट किया गया। फिर उसके ऊपर केस चला तोशाखाना वाला, और वो वो बंदा सारा, कह रहा है मैं असल पीटीआई हाँ, हूँ। तो वो कह रहा है कि मैं, और फिर वो पार्टी के सदर ऑफिस में गया, मेन जो उनका सेंट्रल सेक्रेटरीट है वहां पर गया, वहां किसी ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, किसी को नहीं नहीं, ने, वो बंदे साथ लेके गए। सर बंदे बेशक लेके जाए, लेकिन ये अहमद लड़ाई अहमद झगड़े, अहमद लड़ाई, जवाद है क्या उनका नाम, जो इनके इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उन्होंने ट्वीट कर बड़ी लंबी ट्वीट की हुई है, वो आप पढ़े आपको मजा आ जी जाए। जी, उन्होंने वो कहा ये बंदे भी साथ लेके आया है, रसीब भी वही खड़े होके कर रहे हैं, और सारे महकमा ज़राअत वाले। चले जो भी है, लेकिन वो वहां पे गए। बताएं उस बंदे की बुनियाद पर अगर कल को यही रिजल्ट चैलेंज कर दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, ये जो बानी मेंबर था जिसको सदर आरफ अलवी ने इस पार्टी से निकाला था, गलत निकाला था, असल पीटीआई ये है, तो फिर क्या होगा? उसकी क्या, उनकी क्या वर्थ है, ले पूरा मीडिया उन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता दिखा करता रहा है। रहे, उसमें क्या। मीडिया तो वो जो ओ इमरान भाई, खान इस का मुल्क में हर चीज कातलाना, तो कानून के जो खिलाफ हो मुलजिम रही का, है। इमरान खान पर कातलाना हमले करने वाले मुलजिम का वकील, 2 कौड़ी का, जिसकी न कोई औकात ना हैसियत, वो पीटीवी के ऊपर उसको लाइव चलाया गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो की कल की थी उसने, जस्टिस मुज़ाहिर मुज़ाहिर नकवी नकवी वाली। के खिलाफ। जी जी, तो वो मैंने कुछ अस्तगफुर। उसकी सुनी है, झूठ, बोहतान और मुगलजात हैं, इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सर, जब ये इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना वाला केस, फॉरेन फंडिंग वाला केस चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम इस शख्स को 2014 में पार्टी से निकाल चुके हैं, इसका पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अब अगर चलें जी, उस केस में तो सजा हो गई, अब पार्टी ये कहती है कि भाई ये हमारा मेंबर ही नहीं है, रुकन ही नहीं है। 2014 से नहीं, और ये कहां पर लिखा हुआ है कि हर इलेक्शन में जो बानी लोग हैं उनको हर सूरत लाया जाएगा, और वरना इलेक्शन ही पीटीआई नहीं का जो होंगे। मौकफ आया, उन्होंने कहा ना तो इसने अप्लाई किया है कि मैंने हाँ कॉन्टेस्ट करना है, हाँ,
और ना ही किसी से रब्ता किया। राब्ता किया, कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ ये गंद वैलिडेट डालने की, करेगा कि नहीं इलेक्शन कमीशन सर क्यों नहीं इंतखाबात? करेगा? मेरे ख्याल में अगर इस मौके पर भी इलेक्शन कमीशन इनको वैलिडेट नहीं करता तो फिर उसके बाद तो कोई दो राय ही नहीं है। फिर मेरे ख्याल में पीटीआई को इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि इससे भी बढ़ के और कहाँ एहतजाज बदनीयती। करें? अदालतें केस नहीं सुन रही, कहाँ जाए? सर एहतजाज यही होता है ना कि आप अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पे बयान कर दें। चलें फिर ठीक। एहतजाज जरूरी तो नहीं होता कि आप उनको जो है वो उनका गिरबान जाके पकड़ लें। एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि भाई ये आपने कहा, हमने 20 दिन के अंदर अंदर अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा सही। दिए। इमरान खान जिसको आपने 3 साल की सजा दी वो इसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। एक और बंदा जिसको नामजद किया गया पार्टी की जानिब से, वो शख्स उसने कंटेस्ट इमरान किया खान ने खुद नामजद की। भी, जी बिल्कुल, उसने कंटेस्ट किया, वो जीत गया। उसके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, तो फिर मामला मसला। हाँ। चलो, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।